हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं नीरज कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा बेसिक सा वीडियो जिसका नाम है मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, इस वीडियो के दौरान हम समझेंगे कि किस प्रकार हमारी मंथली इनकम को हम मैनेज करें ताकि हमें फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। दोस्तों, जनरली हमारे दिमाग में कुछ सवाल होते हैं कि मैं कहाँ से पैसा लाऊं अपने बच्चों की शादी करने के लिए, मैं कहाँ से पैसा लाऊं अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, और मैं कहाँ से पैसा लाऊं कि मैं कुछ पैसे अपने पेरेंट्स को भी दे पाऊं हेल्प करने के लिए, या कुछ पैसे जरूरत पड़े तो अपने किसी रिश्तेदार को, भाई को या दोस्त को भी दे पाऊं। दोस्तों, इसी प्रकार हमें समझना है कि अपनी मनी को किस तरीके से मैनेज करना है ताकि हम सारी चीजों को सही से मैनेज कर पाए। जनरली दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमें 8 घंटे में काम करने के लिए जो सैलरी कंपनी से मिलती है उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ वर्क। जनरली लोगों में देखा जाता है कि अपनी जो मान लीजिए 20,000 रुपए महीना हमारी सैलरी है उसको बढ़ाने के लिए ओवर टाइम करते हैं, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे या 16 घंटे काम करते हैं, उससे हम अपनी सैलरी को 20-25 हजार रुपए तक कर पाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस प्रकार टाइम ऑफ वर्क बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने वैल्यू ऑफ वर्क बढ़ाने की जरूरत है। वैल्यू ऑफ वर्क बढ़ाने के लिए हमें अपना स्किल बढ़ाना होगा और ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। हमें अपने वैल्यू को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं वो सारी टिप्स हम इसमें समझेंगे। तो हमारी इनकम 20,000 रुपए से बढ़ा के हम लोग 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या उससे भी अधिक कर सकते हैं। और जनरली देखा गया है फ्रेंड्स के, अगर हम बात करें लोगों से या दूसरे अपने दोस्तों से, कि उसका खर्च जो है अपना इनकम कितना खर्च किस जगह पे हो रहा है इसका कोई ट्रैकिंग किसी के पास नहीं होता। हमारी सैलरी है उसमें से कितना खर्चा किस एरिया में हो रहा है उसका हमारे पास कोई ट्रैकिंग नहीं होता है। इस वीडियो में हम जो एग्जांपल लेंगे उसमें हम अपना खर्च को भी ट्रैक कर पाएंगे और ये देख पाएंगे कि किस एरिया में हमें कितना खर्च करना है। अभी बात की थी कि किस प्रकार हम अपनी सैलरी को हम मैनेज करेंगे। दोस्तों, मेरे सामने 5 डब्बे हैं। ये 5 अलग अलग हेड में अपनी सैलरी को हमें डिवाइड करना है। कैसे करेंगे वो मैं करके बताने वाला हूँ। और ये समझ लीजिए आपके 5 अलग अलग अकाउंट हैं, 5 अलग अलग हेड हैं जिसमें हमने अपनी सैलरी को डिवाइड करना है। दोस्तों, मेरे हाथ में 20,000 रुपए है जिसको इसमें हम डिवाइड करके बताएंगे, प्रैक्टिकली आपको बताएंगे समझाने के लिए, आपको समझने में आसानी होगी। और दोस्तों, ये 20,000 का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि कम सैलरी मैं समझता हूँ कि 20,000 रुपए से लेके स्टार्ट होती है, तो हर कोई बेसिक से बेसिक आदमी हमारे इस एग्जाम्पल को समझ पाए और इसको कर पाए, इसके लिए हमने ये 20,000 का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे है एक नेसेसरी स्पेंडिंग में 55%। यहाँ पे समझने की जरूरत है नेसेसरी स्पेंडिंग क्या है। जो हमारे जरूरी खर्च है वहां पे हमें अपनी सैलरी का 55% हिस्सा यहाँ पे रखना है। यहाँ पे मैं 20,000 का 55% हिस्सा यहाँ पे रखने वाला हूँ। ये 11,000 रुपए 55% के हिसाब से 20,000 रुपए मैंने नेसेसरी स्पेंडिंग में रखे हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये समझने वाली बात बहुत जरूरी है कि नेसेसरी में क्या क्या आता है। नेसेसरी में हमारे डेली खर्च और मंथली खर्च और ईयरली खर्च जो भी होते हैं वो सारे नेसेसरी स्पेंडिंग में आते हैं। डेली खर्च जैसे हमारे डेली का सब्जियां हैं या राशन का खर्च है, ये सब डेली खर्च जो भी होता है हमारा इसमें आता है। और मंथली खर्च में जैसे हमारे स्कूल का फीस है, बच्चों का फीस है, या पेट्रोल का खर्चा है, या मंथली जितने भी खर्चे होते हैं, या मकान का भाड़ा है, जो भी खर्च मंथली होते हैं वो इसमें आते हैं। और ईयरली खर्च भी इसमें आते हैं, जैसे कोई LIC हमने करके रखा है, कोई हमने इंश्योरेंस करके रखा है, वो सब खर्च भी इसी नेसेसरी स्पेंडिंग में आते हैं। दोस्तों, अगर हमारा सैलरी 20,000 रुपए महीना है तो हमें इसमें 11,000 रुपए रखने हैं और उसी में अपने खर्चे को मैनेज करना है। अब आप बोलोगे कि ये आसान नहीं है। परसेंटेज दोस्तों थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप भी कर सकते हैं। और 20,000 के एग्जाम्पल से मैंने 55% इसमें 11,000 रुपए रखे हैं। अगर किसी का सैलरी ज्यादा है तो उसके हिसाब से वो अपने पैसे को रख सकता है। दोस्तों दोस्तों हमने पहले वाले हेड में 55% मतलब 11,000 रुपए हमने नेसेसरी स्पेंडिंग में रखा है। और इस प्रकार हमारा दूसरा हेड आ जाता है लॉन्ग टर्म सेविंग। लॉन्ग टर्म सेविंग में 25% हमें अपनी सैलरी का हिस्सा रखना है। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं हमारे फ्यूचर में सारे काम ठीक से हो पाए, सारी चीजें जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल्स बताए थे वो हो पाए, 25% के हिसाब से हमें इसमें 5,000 रुपए
रखने हैं। तो ये 5,000 रुपए हमने जो है लॉन्ग टर्म सेविंग में डाल दिए। लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट में हमें हर महीने 5,000 रुपए रखने हैं। दोस्तों ये इस प्रकार यहाँ पे हमने 2 हेड हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों तीसरा हमारा हेड आता है पे फॉर योर सेल्फ। पे फॉर योर सेल्फ का मतलब यहाँ पे 10% हम लोग जो है पैसा अपनी सैलरी का अपने लिए रखेंगे। 10% के हिसाब से 2% 2,000 रुपया मैं जो है पे फॉर योर सेल्फ के लिए रखता हूँ। पे फॉर योर सेल्फ क्या है दोस्तों? ये ऐसा पैसा है जो आपको अपने ऊपर खर्च करना है, अपनी लाइफ के इंजॉयमेंट के लिए खर्च करना है। दोस्तों ये नहीं सोचना है कि हम जो अपना खर्च बाद में कर लेंगे। जैसे कि मैंने एक बागवा मूवी में सुना था कि बच्चों के सपने पूरे करते करते हमारे सपने अधूरे रह गए। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, अपना जीवन भी जीना है, अपनी खुशी भी जीनी है और अपने लिए 10% पैसा निकाल के रखना है। 2,000 के हिसाब से अगर हम लोग ईयरली पैसा इकट्ठा करेंगे तो 24-25 हजार रुपए इकट्ठा हो जाएंगे और 25,000 रुपए में हम कहीं पे भी अपनी मर्जी से अपने शौक के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, कहीं घूम के आ सकते हैं या अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं। दोस्तों किसी का कोई भरोसा नहीं, जीवन कितना है कितना नहीं है, आज है कल नहीं है, इसलिए अपना एंजॉयमेंट अपने ऊपर पैसा खर्च करने से भी पीछे नहीं हटना है। 10% पैसा हमें अपने ऊपर करना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है 5% पैसा हमें अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे भी खर्च करना है। दोस्तों यही वो चीज है जो हम लोग मिसिंग रखते हैं। जब हम लोग जॉब करने लगते हैं, पढ़ाई पूरी करने के बाद हम अपने सेल्फ एजुकेशन के ऊपर कोई खर्चा नहीं करते। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। 5% के हिसाब से एटलीस्ट 1,000 रुपए पर मंथ हमें अपने जो है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए खर्च करना है और मैं इसमें 1,000 रुपए सेल्फ डेवलपमेंट अकाउंट में रख रहा हूं। इससे हम अपने अपने स्किल को डेवलप कर पाएंगे, अपने स्किल को बढ़ा पाएंगे। जो हमारी सैलरी आज 20,000 रुपए महीना है, इसी हेड के द्वारा हम अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, अपने टाइम ऑफ वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, वर्क ऑफ वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इसी पे हमें बहुत ध्यान रखना है और पैसे के साथ साथ यहाँ पे टाइम खर्च करना भी जरूरी है। हमें ओवर टाइम की तरफ ना जाके हमें कुछ टाइम अपने ऊपर खर्च करना है, कुछ पैसा अपने ऊपर खर्च करना है, कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ ट्रेनिंग्स लेनी है, जो एरिया आपका इंटरेस्टिंग हो उस पर काम करना है ताकि अपनी ग्रोथ कर पाए। और लास्ट में सबसे फाइनल एक हेड बचता है गिव हेल्प टू अदर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा फैक्टर है जिसको हमें इसमें भी 5% पैसे अपने किसी दूसरे को सपोर्ट करने के लिए जरूर रखना है। परसेंटेज दोस्तों सबका अपना अपना अलग से हो सकता है। जिसकी सैलरी कम है अगर वो 5% मैनेज नहीं कर सकता तो वो 2% 1% पैसा भी इसमें यहाँ पे खर्च कर सकता है। और दोस्तों दूसरों के ऊपर खर्च करने से मतलब दान पुण्य का काम हम कर सकते हैं और दान देने से मतलब ये नहीं कि हम किसी मंदिर के दान पात्र में जाके ये पैसे डालाएं। दोस्तों किसी बहुत ही जरूरतमंद को आपको ये पैसे खर्च करने हैं और वो जरूरतमंद आदमी जो है आपकी जानकारी में नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो है हमारी लाइफ में एक अलग अच्छा आनंद की होगा और हम जो है इसको कर पाएंगे। दोस्तों बचपन में मुझे अभी तक याद है कि एक बार मैंने अपनी मम्मी को देखा था, सबको वो कुछ न कुछ देती रहती थी, कुछ न कुछ घर से सामान कुछ देती रहती थी। उस समय पैसा तो नहीं था उनके पास में। मैंने एक बार उनको पूछा कि आप ऐसा क्यों सबको कुछ न कुछ देते रहते हो? तो दोस्तों उस समय जो जवाब उन्होंने दिया वो आज तक मैं भूला नहीं हूँ और पूरे जीवन भूलने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा है कि भगवान ने हमें देने लायक बनाया इसलिए हम दे रहे हैं और उन लोगों को लेने लायक बनाया है इसलिए वो लोग ले रहे हैं। तो कभी भी देने से पीछे मत हटिए अपने लाइफ में और कुछ ना कुछ दूसरे का हेल्प जरूर करिए। और अगर पैसे से आप हेल्प नहीं भी कर सकते हैं, आपके पास पैसा कम है, तो फिजिकली सपोर्ट जरूर करिए। इससे जो एक अच्छी फीलिंग होती है और एक आपको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करती है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हेल्पफुल है। और आप करके देखिए 2 महीना 3 महीना 4 महीना, अगर किसी के ऊपर आप 5% पैसा खर्च करते हैं तो भगवान आपको 10% या उससे भी ज्यादा रिटर्न आपको ऑटोमेटिकली देगा। आपको खुद फील होगा, इससे आपके सैलरी में, इससे आपके घर खर्च में कोई कमी नहीं आने वाली है। दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। उम्मीद का इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जो कुछ थोड़ा कम समझदार लोग होते हैं उनके पास केवल ये एक ही होता है, एक ही हेड होता है जो इसको बोलते हैं नेसेसरी स्पेंडिंग। वो लोग केवल अपना सारा पैसा जरूरत में ही खर्चा करते हैं और
दूसरे से भी पैसा लेके खर्चा करते हैं, उनके लिए फ्यूचर का कोई प्लानिंग नहीं होता और वो जीवन भर परेशान रहते हैं। जो थोड़े और समझदार लोग हैं उनके पास केवल ये दो अकाउंट होते हैं, दो हेड होते हैं, वो फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग करते हैं। और दोस्तों लगभग लगभग सारे लोग 98% लोग केवल यही दो हेड होता है, बाकी के तीन हेड किसी के पास नहीं होते हैं। और हमें इससे आगे बढ़ के बाकी के तीन हेड को भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है और जीवन को और सुखमय बनाना है। जिसमें से हमारा एक था 10% पैसा जो हमें अपने ऊपर खर्च करना है, अपने लिए खर्च करना है, अपनी खुशी के लिए खर्च करना है, अपने एंजॉयमेंट के लिए खर्च करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट 5% पैसा जो हमें अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ एजुकेशन के लिए खर्च करना है। और फाइनली ये ऑप्शनल है, जो अपनी खुशी से करना चाहे कर सकता है और जो नहीं करना चाहे वो नहीं भी कर सकता है। अगर हम अपने सारे पैसे और लाइफ को इन 5 अकाउंट में डिवाइड करके चलेंगे, इसी की लिमिटेशन को फॉलो करते हुए चलेंगे, तो हमें जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और हमारा जीवन बहुत ही अच्छा, आनंददायक और कंफर्टेबल रहेगा। और जो नहीं करना चाहे वो नहीं भी कर सकता है। अगर हम अपने सारे पैसे और लाइफ को इन 5 अकाउंट में डिवाइड करके चलेंगे, इसी की लिमिटेशन को फॉलो करते हुए चलेंगे, तो हमें जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और हमारा जीवन बहुत ही अच्छा, आनंददायक और कंफर्टेबल रहेगा। करता हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। परसेंटेज को आप अपने सैलरी या अपने जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये एक टेंटेटिव है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिनकी सैलरी ज्यादा है वो दूसरों को हेल्प करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, जिनकी नहीं है, कम है जिनकी सैलरी, वो कम कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, फिजिकली सपोर्ट जरूर करें।